बेटियों के लिए दिल्ली कितनी सुरक्षित है, ये जानने के लिए हमारी एंकर नबीला जमाल एमजी महरौली के उस इलाके में पहुंची, जहां कुछ महीने पहले श्रद्धा वालकर हत्याकांड का आरोपी आफताब श्रद्धा के शव ठिकाने लगाने के लिए निकलता था। मैं यहाँ महरौली एरिया के पास खड़ी हूँ। यहाँ पर 2 किलोमीटर तक हम एमजी रोड से महरौली तक यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कोई पुलिस बंदोबस्त या पेट्रोल वैन नहीं है। हमने कहीं एक पुलिस ऑफिसर को नहीं देखा है, कोई कांस्टेबल या जो वो पुलिस वैन भी जो यूजुअली खड़ा होता है वो भी यहाँ पर कहीं नहीं दिखा। महरौली आप जानते हो कि यहीं पर श्रद्धा की हत्या हुई थी। आसपास में आफताब श्रद्धा के जो टुकड़े किए थे उन्होंने उनके बैग में डाल के यहीं पर इसी रास्ते से चल के जाता था। महरौली फॉरेस्ट एरिया का ये बैरिकेड है और ये पूरा स्ट्रेच यहाँ पर ये जो सीधा जो रोड है यहाँ पर पूरा कोई पुलिस बंदोबस्त नहीं है। वक्त रात 1:15, जगह एमजी रोड महरौली। पुलिस की मौजूदगी नहीं। जब हम कुछ दूर आगे बढ़े तो पुलिस बैरिकेड नजर आई, लेकिन पुलिस नहीं। थोड़ा और करीब जाने पर पता चला कि पुलिस वाले सड़क की रखवाली छोड़ हीटर ठीक कराने में व्यस्त है। यहाँ पर आप चेकिंग नहीं करते हो? चेकिंग कर मैडम, हीटर जो है ना, हीटर खराब हो रहा है। अच्छा, हीटर ठीक करा देते हैं। रात के 2:10, इलाका आरके पुरम का मशहूर संगम सिनेमा। यहाँ कुछ लोग नजर आ रहे हैं। हमें एक लड़की मिलती है जो फिल्म देखकर निकली है। आप सेफ फील करते हो? नहीं। क्यों ऐसे बोल रहे हो? क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ के गार्ड्स भी मुझे बताते हैं कि आप बाहर अकेले मत निकलो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बेकार लोग भी हैं। हाँ, तो मेरे को ऐसा बताया गया और मुझे लगता भी ऐसा है। अच्छा, क्यों यहाँ पर तो पुलिस बंदोबस्त भी है। यहाँ पर आरके पुरम संगम सिनेमा के बाहर खड़ी हूँ हम। पुलिस है तो ठीक है, पुलिस नहीं है तो ठीक नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे फिर दिल्ली में सेफ जगह है कहाँ? दिल्ली में सेफ जगह कोई भी नहीं है। आपको कहीं सेफ नहीं लगता? रात को तो बिल्कुल भी नहीं। आरके पुरम से वसंत कुंज का रास्ता रात 2:45। आरके पुरम से हम वसंत कुंज की तरफ बढ़ते हैं। ये रास्ता हम ले रहे हैं वसंत कुंज के पास। जो आगे जो चौराहे पे राइट अगर लोगे तो फोर्टिस हॉस्पिटल आएगा, लेफ्ट अगर लोगे तो किशनगढ़। यहाँ पर जो कुतुब है, कुतुब के सारे होटल्स भी है। ये एरिया पूरा कमर्शियल है, पार्ट रेसिडेंशियल भी है। मगर हमने इतनी दूर जो आए हैं 2-3 किलोमीटर स्ट्रेच तक कहीं कोई पुलिस बंदोबस्त हमें दिखा नहीं है। आज पेट्रोलिंग भी नहीं दिखा है। शायद गया होगा गाड़ी, मगर हम जो आधे घंटे से यहाँ पर घूम रहे हैं थोड़ा वसंत कुंज के पास, एक पॉश लोकेलिटी है, हाई सोसाइटी है। हम ऐसे सोचते होंगे लोग कि यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी होगा, पुलिस बंदोबस्त होगी, मगर यहाँ पर हमें कहीं पुलिस बंदोबस्त कहीं नहीं दिखाई दिया। दिल्ली की रात में पुलिस बंदोबस्त का जायजा लेते लेते हम ग्रीन पार्क पहुँचे। सुबह के करीब 3:15 बजे। ये वही वक्त है जब कंझावला में लड़की का शव मिला था। हम यहाँ पर ग्रीन पार्क एरिया में हैं। यहाँ पर तो पुलिस बंदोबस्त है। यहाँ पर एक गाड़ी भी है, औरतें भी है गाड़ी में। यहाँ पर ऐसी कोई ये एरिया में कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस बंदोबस्त जो यहाँ पर पूरी लगी हुई है। 2 पुलिस ऑफिसर्स भी है। ये ग्रीन पार्क का एंटायर ये जो पूरा लंबा स्ट्रेच है, 2 साइड में भी पेट्रोल बंक है, बहुत लाइटें लगी हुई हैं। तो यहाँ पर ये एरिया वैसे हमें तो ज्यादातर सेफ ही दिख रहा है और लोग भी आते जाते हैं। यहाँ पर ये 24/7 भी है और ये 24/7 के बाहर ही पुलिस की बंदोबस्त है। तो ये ग्रीन पार्क एरिया हमें काफी सिक्योर लगा है। और जो एक आध औरतें भी थी, वो भी एक ग्रुप में चल के जा रही थी। तो यहाँ पर तो हमें पुलिस दिखा है। आपकी ड्यूटी कितने बजे तक है? हाँ, 5 बजे तक। तो आप निकलते हो तो कोई और आता है या ये 5 बजे तक ही होता है? नाइट की टिकट। अच्छा, नाइट की बंदोबस्त है। नाइट। अच्छा, तो आप यहीं पर आपकी बंदोबस्त हमें दिखी, मगर ये पूरी रोड पर उतनी बहुत महरौली में उतना दिखा नहीं पुलिस बंदोबस्त। ये हौसखास थाने की टिकट है। अच्छा, हौसखास के तरफ यहाँ पर तो बंदोबस्त होगा ही। यहाँ हमें सड़कों पर कुछ किन्नर मिल गए, लेकिन कैमरे को देखते ही हट गए।
कुल मिलाकर दिल्ली की आधी रात की यही कहानी है। कुछ इलाकों में जहां पुलिस की मौजूदगी दिखती है तो कुछ इलाके बिल्कुल असुरक्षित नजर आते हैं। नबीला जमाल, दिल्ली, आज तक। इस वक्त शाम के 4 बज चुके हैं और बीती रात जब सुबह के 4 बज रहे थे उस वक्त हमारी ये पूरी की पूरी टीम रात भर राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्टिंग करती रही। आज तक में हमारे तमाम संवाददाता रात भर इसलिए जागते रहे ताकि हमारी बेटियां सुरक्षित हो सकें, आप सुरक्षित हो सकें। राजधानी दिल्ली में कमियों को उजागर करना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये भी है कि अगर कमियां कहीं दिखी हैं तो उसको दुरुस्त कैसे किया जाए ताकि आगे आने वाला वक्त जो है वो ठीक किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। नबीला, आपका एक्सपीरियंस हमने देखा कि किस तरह उसी तरह का रहा। किसी भी बच्ची के लिए, किसी भी बेटी के लिए राजधानी दिल्ली में एक ही कहानी है। सबसे ज्यादा भयावह और डरावना क्या था कि कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अगर एक सिनेमा देख के बाहर आऊं तो मेरे लिए कोई ट्रांसपोर्ट कैब और एक ऑटो रिक्शा के अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं जाऊंगी तो एक बंच, एक ग्रुप के साथ जाना है, अकेली तो नहीं निकल सकती। और अकेले अगर आप निकलोगे तो आपके कैरेक्टर पे डाउट हो जाता है। तो दिल्ली, हम दिल्ली सोसाइटी का ही एक माइंडसेट है कि ये लड़की अगर निकल रही है रात को तो इसका कैरेक्टर खराब होगा। ऐसे आप साउथ का कंपैरिजन पूछ रहे हैं तो बैंगलोर का कंपैरिजन यहाँ पर करूं तो बैंगलोर में ड्रिंक एंड ड्राइविंग चेकिंग हर तरफ होता है। दिल्ली में कहा है ड्रिंक एंड ड्राइविंग चेकिंग? जीरो ड्रिंक एंड ड्राइव। और ये हाई प्रोफाइल सोसाइटी और पॉश लोकेलिटी ने मैंने एक रियलिटी चेक किया। पॉश लोकेलिटी सिक्योर जोन होता है, ये हमें एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी आर प्रिपेयर्ड टू थिंक। बट कहां था पुलिस बिल्कुल। और यहाँ पर दर्शकों के लिए जल्दी से मैं बता दूं, उसके बाद बाकी लोगों के भी आपके लिए सवाल होंगे। हैशटैग बेटी बचाओ पर आप अपने अनुभव और किस तरह से आप चाहते हैं कि राजधानी दिल्ली हो या देश का कोई भी हिस्सा हो वहां पर बेटियां सुरक्षित हो, टैग करके आज तक को हमारे तक आप पहुंचा सकते हैं और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन नबीला, एक और बात है, आप कह रही हैं कि साउथ में बैंगलोर में स्थिति ज्यादा बेहतर है राजधानी दिल्ली के मुकाबले। अगर 2-3 ऐसी चीजें जिसको ठीक किए जाने की जरूरत हो तत्काल आप अपनी आवाज किस तरह से पहुंचाना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? मैं बोलूंगी कि नेशनल कैपिटल में ड्रिंक एंड ड्राइविंग चेक जरूरी है। हर तरफ ड्रिंक एंड ड्राइविंग होता है और सबको पता भी है हमें, और वो चेक होनी चाहिए। फीमेल पुलिस ऑफिसर्स वहां पर हर तरफ एक सस्पेक्टेड कॉर्नर्स में वहां पर रहना चाहिए। और पुलिस बंदोबस्त, ये बैंगलोर में क्या नाइट ड्यूटी करती है वहां पर बाहर सड़कों पर? बिल्कुल, नाइट ड्यूटी जब ड्रिंक एंड ड्राइविंग चेक होता है हर तरफ वहां पर एक फीमेल पुलिस ऑफिसर बैठी रहती है। रोज का है या फिर कुछ रोज? मैं बोल रही हूँ एक ट्यूसडे को, ट्यूसडे सोचता है कोई पब नहीं जाता, पीता नहीं है, ट्यूसडे को ड्रिंक एंड ड्राइविंग चेक होता है बैंगलोर में वहां पर। एंड बैंगलोर मच स्मॉलर सिटी, छोटा टाउन है, बट फिर भी अगर नेशनल कैपिटल का कंपेयर करें यहाँ पर तो बंदोबस्त और ज्यादा होनी चाहिए। और लाइट, हर तरफ लाइट होनी चाहिए।